हेलो माय ऑल डिवाइन सोल्स। आज हम बीमारी के पीछे का सीक्रेट जानेंगे कि बीमार क्यों पड़ते हैं। वाई ह्यूमन फॉल सिक। उम्र से बीमारी का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी उम्र में बीमारी हो सकती है। तो क्यों अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लाइफ में और बीमार हो जाते हैं। इस पर मैंने बहुत स्टडी की और बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया है ऐसे केसेस को। और उसके बाद मैंने जाना है कि एक एलिमेंट है वो मिसिंग होता है। तो वो एलिमेंट क्या है, मैंने उस एलिमेंट पर मेडिटेशन भी बनाया है जिसको करके कई लोगों को फ़ायदा हुआ है और कई लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं और वापस पहले वाली कंडीशन में आ गए हैं। तो हम पहले जानेंगे वो एलिमेंट क्या है। वो एलिमेंट तो मिसिंग है, उसके साथ साथ एक रीज़न और भी है। वो रीज़न है कि जब लाइफ पर्पसलेस हो जाती है, कोई पर्पस नहीं दिखता है। और एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट मिसिंग है कि जब हम दूसरों को प्यार देना, प्रेम देना बंद कर देते हैं। गिविंग लव, ऑफरिंग लव, स्टॉप गिविंग लव। अब वो हमारे स्वभाव से भी हो सकता है, शब्द से भी हो सकता है, भावनाओं से भी हो सकता है। तो हमारा स्वभाव, शब्द, भावनाएं बीमारी की ओर ले जाते हैं। अब लायक को तो सभी प्रेम करते हैं, नालायक को प्रेम देना है। जिसमें सभी तत्व नकारात्मक हैं उसकी भी प्रशंसा करनी है। जहाँ लगे आपको कि प्रेम की शक्ति घुट रही है, या जहाँ आप जिस ग्रुप में बैठे हुए हैं, जिस सर्कल में मूव कर रहे हैं और आपको ऐसा फील हो कि यहाँ आपका दम घुट रहा है, आपके वाइब्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आप हाथ जोड़कर प्रेम से मुस्कुराकर पलायन कर लीजिए, क्योंकि दम नहीं घुटता है, प्रेम की शक्ति घुटती है। तो जब प्रेम देना हो तो व्यक्ति में ईश्वर को देखो, केवल ईश्वर को। उसने कितना हर्ट किया, कितनी नाइंसाफ़ी की है। पर्सनल इश्यूज़ कोई मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो ईश्वर क्या चाहता है आपसे। ईश्वर कह लो, ब्रह्मांड, प्रकृति आपसे क्या चाहते हैं और आपसे क्या करवाना चाहते हैं। हाँ जी, प्रेम का बिखराव, प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम को जितना आप बिखेर सकते हैं बिखेरिए, जितना बांट सकते हैं बांटिए। कोई दूसरा तो हमारे कर्मों को काटने मात्र साधन है। जिसने आपको दुख पहुंचाया है वो तो मात्र कर्मों को काटने मात्र साधन है। तो उसके प्रति असीम धन्यवाद। इन्हें रिश्ते मत समझो, ये तो आपकी तैयारी कितनी है उसकी परीक्षाएं हैं। फिर परिणाम सुखद या दुखद, ये आपकी तैयारी बताएगी। जी बिल्कुल, हाँ आपने सही पूछा। जब व्यक्ति दूसरों को भोजन, धन, आनंद, प्रेम या एक शब्द में कहे सकारात्मकता देना बंद करता है तो आईसीयू उसका वेट करता है कि आओ एकांत में रहो। तुम्हें दूसरों का आना पसंद नहीं, उन्हें खिलाना पसंद नहीं, तो विजिट हियर। और जब हाथों से दान या सुंदर लेखन यूनिवर्स को प्रसन्न करने वाले कार्य करने बंद हो जाते हैं तो पार्किंसंस या पैरालिसिस टाइप डिजीज़ हो जाती है। जब पैर प्रेम और आनंद में थिरकना बंद कर देते हैं तो पैरों की डिजीज़ हो जाती है, चलने में अवरोध आ जाता है। जब मुख से सुंदर वाक्य, प्रभु चर्चा बंद हो जाती है तो मुख संबंधी डिजीज़ हो जाती है। जब ब्रेन सुंदर प्लानिंग करना बंद कर देता है, मैकेनिकल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है, तो न्यूरो डिजीज़ हो जाती है। यूनिवर्स उनके स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखती है जो यूनिवर्स के साथ ट्यून्ड होकर वर्क करते हैं, जो प्रकृति का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, जो इतने पॉजिटिव होते हैं कि उनके होने मात्र से जैसे इत्र की शीशी होती है कि मात्र उसको खोल दिया जाए और कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा उपवन महक जाएगा। तो इस तरह के जो लोग होते हैं कि जिनकी उपस्थिति से दूसरों को प्रसन्नता, दूसरों को आनंद मिलता है, जो श्रिंक नहीं होते हैं,
जो किसी भी माहौल, व्यक्ति या परिस्थिति में सहज, सरल, तरल, शांत, आनंदित होते हैं, उनका यूनिवर्स खास ख्याल रखती है। तो ये है स्वास्थ्य की निशानी, स्वास्थ्य का मर्म। इस पर मैंने एक पूरा मेडिटेशन बनाया है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू।